कुछ नारियों का नियम होता है कि पति के खाने के बाद ही खाती हैं। कुछ नारियों का व्रत होता है कि जब तक पति ना खाए तो वो खाती नहीं है। ये पतिव्रता नारी का धर्म होता है, यही धर्म होता है। आजकल तो पता नहीं क्या चल रहा है, भगवान जाने। तो पहले ऐसा था कि पत्नियां पति को भोजन, अब एक बार क्या हुआ, एक पत्नी पति को भोजन करा के भोजन करती थी, तो अब उसका पति चला गया परदेश। और उस जमाने में कोई टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी कि आपने खा लिया क्या, अब हम खाएं। परदेश में था। अब पत्नी बड़ी संकोच में कि हमारे पति खाए होंगे कि नहीं, हम खाएं कि नहीं। तो उनके द्वार पर एक संत आ गए। संत जी बोले, बेटी बड़ी असमंजस में हो, क्या हुआ? महाराज हमारे पति परदेश में हैं और बिना उन्हें खिलाए खाते नहीं हैं, पता नहीं हमारे पति को मिला होगा कि नहीं। तो संत जी ने कहा, परेशान क्यों होती है? तो एक काम कर, तेरे घर में गौ माता है? बोले हैं। तो जैसे थाली तू पति को लगा के रखती थी, पूरी थाली सजा, और पूरी थाली सजा कर जो भोजन बनाई हो वो सारा भोजन बनाओ, एक थाली पे निकालो और गाय को खिला दो। गाय को खिला दोगे, गाय यहाँ खा लेगी तो उसको वहाँ प्राप्त निश्चित भगवत कृपा से किसी ना किसी रूप में गौ माता के आशीर्वाद से उसका पेट वहाँ भर जाएगा। जब आप तो फिर आप खा लेना। गाय को खिलाकर ही पतिव्रता नारियां, पति नहीं था तो गाय को खिलाकर फिर गाय के बाद खाती थी। तो गाय को खिलाने के बाद पति को खिलाने का वो दोष समाप्त हो जाता था। तो परदेश में जिनका पति होता था वो पहले पूरी थाली पति को जैसे खिलाती वैसे गाय को खिलाया, फिर गाय के खाने के बाद फिर वो खाया करती थी। ये नियम था पतिव्रता नारियों का। मतलब गाय सामान्य नहीं। इसलिए जब आपके श्राद्ध पक्ष आता है, पितृ पक्ष आता है, तो कहा जाता है कि गाय का खाया पितरों तक पहुंचता है। आज वैज्ञानिक लोग विज्ञान की भाषा में, आज जो साइंस को पढ़ता होगा वो कहेगा महाराज जी आप तो पागल बना रहे हैं। ना भाई, मैं विज्ञान के हिसाब से आपको समझाऊं। जैसे गर्भवती स्त्री खाती है तो गर्भवती स्त्री के खाते ही उसके बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। बोलो हाँ। जैसे गर्भवती स्त्री खाए तो उसके बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, ऐसे गाय के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास है, सारे लोकों का वास है, पितरों का विवास गाय में है। तो गाय खाती है तो गाय के गर्भ में जो है सब उनके पेट में अपने आप चला जाता है। तो गाय का खाया, गाय की तृप्ति पितरों की तृप्ति मानी जाती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को और गाय को खिलाने की परंपरा है। गाय को चारा खिलाइए, गाय को पेट भर खिलाइए। इसलिए पहले तो घर घर गाय होती ही थी, अब तो घर घर कुत्ते हैं। भगवान श्री कृष्ण बचपन में किसके साथ खेलते थे? किसके साथ? छोटे छोटे बछड़ों के साथ, बछियों के साथ। पुराना यही समय था। हम सब लोग, मुझे भी बचपन याद है खूब, हम भी बछड़ों के साथ खेलते थे। छोटे छोटे बछड़ों को, बछड़ा दूध पिए और गांव होता है तो गांव में गलियों में छोड़ दो तो पूंछ उठा के पूरा दौड़ के जाती थी बछिया, फिर दौड़ के वापस आती थी। उसके पीछे पीछे हम लोग दौड़ते थे, है ना। हमें याद है जब सर्दियों में हम लोग सोया करते थे तो गाय के बच्चों को, बछड़ा बछियों को साथ में सुलाया करते थे। आप में से कितने लोगों ने बचपन में यह दौर देखा है? बछड़ा बछियों को अपने साथ में किस किस ने सुलाया है बचपन में? किस किस ने यह दौर देखा है? देखा आप लोगों ने? हाँ, पहले गांव में हम लोगों के घर में बहुत सारी गाय हुआ करती थी और बच्चे होते थे ना छोटे छोटे बछड़ा बछिया, तो हम लोग जिद किया करते थे आज ये नंदिनी हमारे साथ, बछिया का नाम नंदिनी, कामधेनु, कुछ भी नाम रख लेते थे। तो वो फिर कि ये बछिया हमारे साथ आज सोएगी, तो अपने साथ जहां सोते थे वहां उसको बिठा लेते थे। वो भी रात भर वहीं रजाई में दबी सोया करती थी। हाँ या ना?
चाय पिया करें तो चाय पत्ती वो खाया करे, वो भी चाय पीने लग जाए बछिया। तो पहले के जमाने में गाय से व्यक्ति इतना जुड़ा था कि गाय को सच्ची अपनी माता ही मानता था। आजकल तो केवल कहते ही हैं लोग गाय माता है माता है, मानता वानता कोई नहीं है, मानने वाले कम है। पर पहले सारे परिवारों में माता की तरह गाय का आदर होता था, हाँ या ना? पहले घर में गायों की पूजा होती थी, गाय की आरती उतारी जाती थी। मैंने तो ये तक सुना है कि पतिव्रता नारियां, जैसे पति आपका परदेश में है, और पहले के जमाने की बात बोल रहा हूं, मैंने ये बातें अपनी दादी नानी मौसी से सुनी थी, तो वो सुना रहा हूं आपको, बहुत पुरानी बातें हैं। मैंने सुना था कि कोई पतिव्रता नारी है, कुछ नारियों का नियम होता है कि पति के खाने के बाद ही खाती हैं। कुछ नारियों का व्रत होता है कि जब तक पति ना खाए तो वो खाती नहीं है। ये पतिव्रता नारी का धर्म होता है, यही धर्म होता है। आजकल तो पता नहीं क्या चल रहा है, भगवान जाने। पति जाए चूल्हे में, हमारा पेट हाहू, हम न दे काहू। तो पहले ऐसा था कि पत्नियां पति को भोजन, अब एक बार क्या हुआ, एक पत्नी पति को भोजन करा के भोजन करती थी, तो अब उसका पति चला गया परदेश, और उस जमाने में कोई टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी कि आपने खा लिया क्या, अब हम खाएं। परदेश में था। अब पत्नी बड़ी संकोच में कि हमारे पति खाए होंगे कि नहीं, हम खाएं कि नहीं। तो उनके द्वार पर एक संत आ गए। संत जी बोले, बेटी बड़ी असमंजस में हो, क्या हुआ? महाराज हमारे पति परदेश में हैं और बिना उन्हें खिलाए खाते नहीं हैं, पता नहीं हमारे पति को मिला होगा कि नहीं। तो संत जी ने कहा, परेशान क्यों होती है, तो एक काम कर, तेरे घर में गौ माता है? बोले हैं। तो जैसे थाली तू पति को लगा के रखती थी, पूरी थाली सजा, और पूरी थाली सजा कर जो भोजन बनाई हो वो सारा भोजन बनाओ, एक थाली पे निकालो और गाय को खिला दो। गाय को खिला दोगे, गाय यहाँ खा लेगी, तो उसको वहाँ प्राप्त निश्चित भगवत कृपा से किसी ना किसी रूप में गौ माता के आशीर्वाद से उसका पेट वहाँ भर जाएगा। जब आप तो फिर आप खा लेना। गाय को खिलाकर ही पतिव्रता नारियां, पति नहीं था तो गाय को खिलाकर फिर गाय के बाद खाती थी। तो गाय को खिलाने के बाद पति को खिलाने का वो दोष समाप्त हो जाता था। तो परदेश में जिनका पति होता था वो पहले पूरी थाली पति को जैसे खिलाती वैसे गाय को खिलाया, फिर गाय के खाने के बाद फिर वो खाया करती थी। ये नियम था पतिव्रता नारियों का। मतलब गाय सामान्य नहीं। इसलिए जब आपके श्राद्ध पक्ष आता है, पितृ पक्ष आता है, तो कहा जाता है कि गाय का खाया पितरों तक पहुंचता है। आज वैज्ञानिक लोग विज्ञान की भाषा में, आज जो साइंस को पढ़ता होगा वो कहेगा महाराज जी आप तो पागल बना रहे हैं। ना भाई, मैं विज्ञान के हिसाब से आपको समझाऊं। जैसे गर्भवती स्त्री खाती है तो गर्भवती स्त्री के खाते ही उसके बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। बोलो हाँ। जैसे गर्भवती स्त्री खाए तो उसके बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, ऐसे गाय के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास है, सारे लोकों का वास है, पितरों का विवास गाय में है। तो गाय खाती है तो गाय के गर्भ में जो है सब उनके पेट में अपने आप चला जाता है। तो गाय का खाया, गाय की तृप्ति पितरों की तृप्ति मानी जाती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को और गाय को खिलाने की परंपरा है। गाय को चारा खिलाइए, गाय को पेट भर खिलाइए। इसलिए पहले तो घर घर गाय होती ही थी, अब तो घर घर कुत्ते हैं। अच्छा ये बताओ, गाय का बछड़ा अपनी माँ को क्या बोलता है? क्या सोचो, ये माँ शब्द गौ माता से प्रकट हुआ है। माँ, माँ शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? गाय का बछड़ा क्या बोलता अपनी माँ को? माँ, माँ ऐसे रमाता है ना। बोलो हाँ।
शुद्ध देसी गाय जो होगी वेद लक्षणा, उसका सुर यही होता है, माँ। ध्यान से सुनेंगे तो आपको स्पष्ट माँ सुनाई पड़ेगा, बछिया और बछड़े के मुंह से, हाँ या ना। तो माँ शब्द की उत्पत्ति गौ माता से हुई है, गौवंश से हुई है, इसलिए माँ बोला करो। क्या बोला करोगे? माँ या मैया? क्या बोलेंगे? मैया। बोलो मैया। और पापा नहीं, पिताजी। क्या बोलना है जी? क्या बोलना है? क्या बोलेंगे बेटा? बाबूजी बोलो या पिताजी। बेटी दोनों को याद रखती है, ससुराल पक्ष को भी और मायके पक्ष को भी। पर बेटे, कुछ बेटे ऐसे होते हैं अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं, पर बेटियां दोनों पक्षों को याद रखती हैं। इसलिए एक बेटी तो होनी ही चाहिए सबकी। बेटी तो होनी ही चाहिए, बेटी जरूरी है। भाग्य से बेटा होता है तो सौभाग्य से बेटियां होती हैं। इसलिए, और ये टेंशन मत लिया करो कि बेटी है तो शादी में खर्चा होगा। बेटियां आती हैं ना तो अपना भाग्य साथ लेकर आती हैं, सब व्यवस्थाएं ईश्वर करते हैं, हम तुम तो कौन होते हैं। इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए। और एक बात और स्पष्ट आप समझ लें कि बेटियों के जन्म लेने से ना पुरुषों को तकलीफ नहीं होती, स्त्रियों को तकलीफ होती है। स्त्रियों की दुश्मन पुरुष नहीं है। बाप बिल्कुल परेशान नहीं होता बेटी के आने से, सास परेशान होती है, आ गई बेटी, जबकि उम्मीद बेटे की थी। सबको बेटा चाहिए, हाँ चाहिए तो भगवान देंगे, पर बेटी भी अच्छी है, बुरी नहीं है। ये बात आप मानते हो या नहीं? स्त्रियों की दुश्मन स्त्रियां ही हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। पुरुष वर्ग कभी नहीं कहता कि तुम अपने पेट से बेटी को हटवाओ। कोई होगा तो कम परसेंट होंगे इनके पुरुषों के, ऐसे पुरुष होंगे भी तो कम, पर दबाव किसका है? घर में स्त्रियों का, जो सास के रूप में है, जो घर में स्त्रियां, वो दबाव के बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। हाँ या ना? कुछ परसेंट पुरुषों का दबाव होता होगा, हम ये नहीं कहते कि नहीं होता होगा, होता होगा, पर स्त्रियों का दबाव ज्यादा है। बेटियों से तो पुरुष खुश होता है, पर रिश्तेदारों में कहीं जाओ तो पुरुष लोग बातें नहीं करते, स्त्रियां बोलती हैं, अरे इनकी तो बेटी है, इनके तो बेटा नहीं है। ज्यादा बातें कौन करता है? पुरुष की स्त्रियां। बोलो मेरी माँ, बोलो। पुरुष बात करते हैं ऐसी या स्त्रियां? बोलो हाँ। पुरुष लोगों को मतलब ही नहीं है इन सब बातों से, पुरुष लोग इनमें ध्यान नहीं देते, स्त्रियां ही ध्यान देती रहती इन सब चीजों में। इसलिए माता पिता, क्या बोलेंगे जोर से?